मित्रों, शुभा जी के बहुत ही सुमधुर और सुचिंतित गायन के बाद आप मेरी रूखी सूखी बातें करने के लिए रुके हुए हैं, इसके लिए बहुत आभार। ये ग्रंथावली का जो परिमार्जित संस्करण प्रकाशित हो रहा है, ये एक अर्थ में कबीर घटना है। कबीर के जीवन की कुछ निर्णायक घटनाएं हैं, उनमें से कुछ के बारे हम जानते हैं, कुछ के बारे में किंवदंतियों से जाना है, कुछ के बारे में विद्वानों ने बताया है। कबीर घटना इस मामले में है कि अब तक जो पाठ प्रामाणिक हो पाए हैं, शोध के बाद बहुत सारे ग्रंथों, विद्वानों के व्याख्याओं के बाद, उस सब को समेकित करके अब तक जो संभवतः सबसे प्रामाणिक पाठ है वो इस ग्रंथावली में आया है। इसलिए ये एक कबीर घटना है, क्योंकि कबीर को कविता का वरदान मिला और बहुत सारी चीज़ों का वरदान मिला, लोकप्रियता का वरदान मिला, पर अपनी रचनाओं के प्रामाणिक पाठ का वरदान बहुत देर से मिल रहा है। आप जानते ही हैं कि कबीर ने कभी कवि होने का दावा नहीं किया, लेकिन कविता लिखी भी नहीं, बोली, और लिखा उसको बहुत बाद में, तो प्रामाणिकता का एक तो बहुत बड़ा गैप ऐसे ही हो गया था। दूसरा ये है कि हमारे मित्र पुरुषोत्तम अग्रवाल पिछले कई वर्षों से कबीर पर यूं जुटे हुए हैं, तो अब लगता है कि उनकी कबीर विद्वत्ता अपने मुकाम पर, अंतिम मुकाम पर पहुंच रही है। खुदा जाने उसके बाद वो कुछ और कर बैठे, तो ये भी कबीरोचित ही होगा। तीसरा ये है कि ये अवसर है कि हम कबीर के काव्य वितान, उनके आध्यात्मिक वितान और विचार वितान को सोचने समझने का फिर से प्रयत्न करें, क्योंकि बहुत सारी इसमें एक लंबी भूमिका पुरुषोत्तम जी ने लिखी है। इतनी लंबी है कि पढ़ने से आप पहले ही विरत हो जाएंगे, लेकिन अगर आप में धैर्य है, और आजकल उसका घोर अभाव है, हम लोग बड़े अधीर लोग हैं, खुदा जाने कहाँ जाने की जल्दी में रहते हैं। अगर इतनी जल्दी घर पहुँच के उसी मूर्ख पेटिका के सामने बैठकर लगातार झूठ देखना है और फिर भी कुछ नहीं करना है, तो आपका जीवन वैसे ही अकारत है, उसमें कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर कबीर जैसे कवि के साथ आपका कुछ धीरज बचा हो, तो ये 100 पृष्ठों की लंबी भूमिका ज़रूर पड़ जाएगी। आमतौर पर भूमिका की प्रशंसा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि भूमिका ही कितनी होती है, लेकिन इसमें कबीर के बहुत जो उनके जीवन के बारे में, पाठों के इतिहास के बारे में, विद्वानों के मतांतरों के बारे में, सबके बारे में बहुत सटीक और सतर्क और सतथ्य बात की गई। वर्षों पहले मुझे याद है, जब पुरुषोत्तम अग्रवाल ने लोक बुद्धिजीवी होने का कुछ उपक्रम किया था, तो हमारे वरिष्ठ मित्र नामवर सिंह ने एक बार मुझसे कहा कि अब तो पुरुषोत्तम ने साहित्य छोड़ दिया, वो राजनीति और संस्कृति वगैरह में चले गए हैं। तो आज मुझे ये बात कहने की लगती है, हालांकि नामवर जी के लिए ये मरणोत्तर है,
तब भी मैंने उनसे कहा था कि कुछ लोग साहित्य छोड़कर अगर राजनीति और संस्कृति में दिलचस्पी लेने लगें तो ये तो उचित ही है और आपकी दृष्टि के अनुकूल भी है, फिर आपकी आपत्ति क्या है। पर बहरहाल अब ये मरणोत्तर के अच्छा हुआ कि पुरुषोत्तम जी ने साहित्य को विद इन कोट्स छोड़कर कबीर पर अपना ध्यान केंद्रित किया और कबीर को एक नए ढंग से प्रस्तुत करने का बीड़ा उठाया जो आज संभवतः पूरा होता है। और वैसे भी एक लोक कवि पर यानी पब्लिक पोएट पर एक पब्लिक इंटेलेक्चुअल अपना ध्यान केंद्रित करे तो ये तो तर्कसंगत ही है। अब कबीर के बारे में जो दिलचस्प बातें हैं उनमें से एक ये है कि ना तो उन्होंने कवि होने का दावा किया और ना धर्म प्रवर्तक होने का दावा किया या पंथ प्रवर्तक होने का, पर कवि भी हो गए और अपने अनचाहे भी अपनी मृत्यु के बाद वो धर्म प्रवर्तक भी मान लिए गए। एक कबीर पर सर्वेक्षण का प्रोजेक्ट बना था, हमारे मित्र शबनम विरमानी ने बनाया था, पुरुषोत्तम जी भी उसके साथ थे, हम लोग भी रज़ा फाउंडेशन से उसकी मदद कर रहे थे। तो उन्होंने जो सर्वेक्षण किया उससे पता लगा कि हिंदुस्तान पाकिस्तान में मिलाकर कबीर के 6 करोड़ से अधिक अनुयायी हैं, 6 करोड़ से अधिक। तो ऐसा सौभाग्य तो हिंदी में किसी कवि को नहीं मिला, जिसमें तुलसीदास भी शामिल है। तुलसीदास ने कोई पंथ तो बनाया नहीं, कबीर का पंथ भी बना तो उसमें 6 करोड़ लोग हैं। अब ये अलग बात है कि जैसा कि हिंदुओं का और सारे धर्मों का स्वभाव है कि आपस में लड़ते भिड़ते भी रहते हैं, तो सब धर्म लड़े हैं आपस में, सो ये भी आपस में लड़ते रहते हैं। बहरहाल अब इसमें जो दिलचस्प बातें हैं वो ये हैं कि जो मूल ग्रंथावली जो बाद में तरह तरह के अशुद्ध संस्करणों में लगातार छपती रही और एमए और शोध के छात्र उसको मनोयोग पूर्वक पढ़ते रहे और अनेक विद्वान अध्यापक उसको मनोयोग पूर्वक पढ़ाते रहे, उनमें से किसी का ध्यान नहीं गया कि अनेक पंक्तियाँ अधूरी हैं, यानी अनेक पंक्तियाँ इस पाठ से गायब हैं। और दिलचस्प ये है कि गादह शब्द जो है वो आदम बन गया, ज्ञान जो है वो श्वान बन गया। हालांकि ज्ञान हमारे समय में श्वान बन गया तो ये अच्छा ही हुआ, ये ज्ञान के एक बहुत बड़े हिस्से पर बहुत अच्छी टिप्पणी भी है। और आवागमन से मुक्ति के स्थान पर स्तनपान और कुछ मर्दन बन गया। अब आप सोचें कि एक कवि, एक बड़ा कवि सही, आखिर कितनी अशुद्धता, कितनी भूलें, कितनी मूर्खताएं सदियों से सह रहा है। कबीर के धीरज का जरा हिसाब लगाइए। आप अपने धीरज का बड़ा रोना रोएंगे तो आप हैं क्या उसके सामने? वो तो 600 बरस से राज कर रहा है और तुम क्या हो? तो बहरहाल अब इसमें अनेक विद्वानों से असहमति है और अनेक विद्वानों के मतों का खंडन भी है। जो विद्वान जिनका आजकल खंडन करना कोई ज़रूरी नहीं समझता या कम से कम घबराता है, वो हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। दोनों दुर्भाग्य से पुरुषोत्तम अग्रवाल की व्याख्या के अनुसार ये मानते हैं कि कविता अपने आप में विचार या चिंतन की विधा न है, न हो सकती है, कि विचार और चिंतन तो कविता से बाहर ही होता है और कविता का ये पुनीत कर्तव्य है कि वो ऐसे किसी विचार या वाद या चिंतन का अनुवाद करे। तो दोनों ये मानने को तैयार नहीं हैं कि कबीर ने कविता के माध्यम से
या कबीर ने कविता में विचार किया है, उसमें एक आध्यात्मिक तत्व अपना विकसित किया है, जिसको इन्होंने निज ब्रह्म विचार कहा है, उसकी जो कि किसी दूसरे तथाकथित विचार यानी कविता से बाहर जो विचार और चिंतन है उसकी उस पर निर्भर नहीं है। वो एक स्वतंत्र और दिलचस्प है कि न सिर्फ आचार्य द्विवेदी और आचार्य शुक्ल, हमारे प्रगतिशील जनवादी मित्र भी यही मानते रहे हैं कि विचार तो बाहर होता है, हमारा काम उस विचार का अनुगमन करना है। हम हैं किस खेत की मूली कि हम स्वयं विचार करें। तो एक बड़ा काम ये हुआ। दूसरा, कबीर भक्ति के लोक वृत्त के, इसको पब्लिक स्फीयर के लिए उन्हीं का, पुरुषोत्तम जी का ही चलाया हुआ ये पद है, उसके निर्णायक निर्माता भी हैं और उसमें केंद्रीय उपस्थिति भी। कबीर की उपस्थिति के अपने समय में कितनी बड़ी उपस्थिति थी, इसके बहुत प्रमाण पुरुषोत्तम जी ने जुटाए हैं। और हमारे यहाँ कुछ इस तरह की धारणा भी है ना कि हाँ थोड़े बहुत अपने ज़माने में, मतलब वो कबीर की कुछ इस तरह की छवि भी पेश करने की कोशिश की, उनकी भी अपने ज़माने में उपेक्षा की गई। ये सही नहीं है, उनकी उपेक्षा नहीं की। हिंदू और मुसलमान दोनों सिकंदर लोदी के पास गए थे कि जब तक ये जुलाहा ससरक काशी में है तब तक हम चैन से नहीं रह सकते, उसको निकाल बाहर करो। तो दोनों इस पर सहमत थे कि ये हम पर, तो दोनों इतने उद्विग्न थे, इतने उत्तेजित थे कबीर से कि जाके बादशाह से शिकायत की। जो किंवदंती है कि उनकी मृत्यु पर दोनों लड़े कि कौन उनकी अंत्येष्टि करेगा। तो फिर जो हुआ सो हुआ, क्या हुआ पता नहीं, लेकिन बहरहाल जो भी हुआ उसमें ये तो प्रकट ही है कि हिंदू और मुसलमान इतनी गालियां खाने के बाद कबीर से उसकी अंत्येष्टि खुद ही करना चाहते थे। तो ये इस लोक वृत्त में उपस्थिति है कबीर की। और ये बात उन्होंने पहले भी और इसमें फिर से उसका सार संक्षेप प्रस्तुत किया है कि भारत में जो बहुत सारी अवधारणाएं बद्धमूल हो गई हैं, उनमें से एक ये है कि आधुनिकता तो अंग्रेज़ों की देन है। अंग्रेज़ बहादुर जब आया तो हमने आधुनिक होना शुरू किया। तो स्वयं पश्चिम में आधुनिकता कैसे विकसित हुई और उसके कौन कौन से तत्व थे, उनका हवाला देते हुए पुरुषोत्तम अग्रवाल ने देशज भारतीय आधुनिकता का एक निरूपण किया है। और उसमें कबीर की जो केंद्रीय भूमिका है, उसके निर्माण में, उसके विकास में, उसके विस्तार में, उसका भी विवेचन किया है। और जो व्यक्तित्व बोध, आत्मबोध, प्रश्नांकन, आलोचना प्रवृत्ति, आधुनिकता के गुण हैं, कबीर में सब एक साथ हैं। तो इसलिए ये एक बहुत दिलचस्प वैचारिक हस्तक्षेप भी है। मैंने शुरू में कहा कि एक कबीर सजगता पैदा हुई। वो उस सजगता का क्या आशय है? एक आशय ये है कि हमारे समय में जो हो रहा है उस पर भी विद्वान लोग अक्सर, अरे हम तो पोथी पढ़ते हैं, व्याख्या इत्यादि करते हैं, क्लास में पढ़ाते हैं, लोगों को एमए वगैरह कराते हैं, पीएचडी भी करा देते हैं, और हमारा ये आजकल क्या हो रहा है इससे कोई लेना देना नहीं है। हमारे अपने शैक्षिक परिवत्सर में क्या हो रहा है इससे भी हमको क्या फ़र्क पड़ता है, हमारी तनख्वाह तो मिलती रहती है। तो ये जो इसके विरुद्ध एक कबीर सजगता ये है कि एक विद्वान अपनी विद्वत्ता को लगातार जो आज हो रहा है उससे जोड़ता चले। अभी शुभा जी ने जो अंतिम पद गाया उसमें उन्होंने बिना कुछ कहे कबीर को ही गाकर हमको बता दिया कि कबीर सजगता क्या होती है। ये कबीर सजगता का क्षण है, क्योंकि भारतीय सभ्यता के संकट का क्षण है और इसलिए उसमें कबीर सजग होने का एक लगभग क्रांतिकारी अर्थ है, एक कम से कम रेडिकल अर्थ तो है ही। अब ये चूँकि अब बहुत सारी धारणाएं हैं कि हिंदू मुसलमान जो झगड़ा पैदा हुआ
वो अंग्रेज़ों के कारण ही हुआ, उससे पहले नहीं था, उसके पहले भी था। लेकिन ये भी सही है कि अकबर के यहाँ, औरंगज़ेब के यहाँ बहुत ही बड़े सेनापति, मंत्री इत्यादि इत्यादि हिंदू होते थे। तो ये भी एक, इसीलिए मुग़लों को हटाने का है, ये हट गए हैं शायद। तो बहरहाल बेचारे मुग़ल तो हट गए, पर कबीर को हटाना मुश्किल है, क्योंकि कबीर कोई आसन पे तो बैठे नहीं थे। और मैं 3 छोटे छोटे से अंश इसी से दो बल्कि हमारे समय की सच्चाई है कि सर्वसत्तावादी मिजाज व्यक्ति को भीड़ का हिस्सा बना देने के लिए व्यापक प्रपंच रचता है। यहाँ किसी विशेष व्यक्ति का उल्लेख नहीं है, लेकिन हम सब जानते हैं कि कौन प्रपंच रच रहा है। एकांत, और मैंने भी किसी का नाम नहीं लिया, आप भी ना लें, मन ही मन जरूर लें, और एक ही नाम हो सकता है। एकांत और निजता को समाजद्रोह मानता है। कुछ ज्ञानी इस स्थिति को ऐसे अनुपम आनंद का विषय मानते हैं कि एकांत की बात सुनकर उनका पेट हंसी से दुखने लगता है। लेकिन सच तो यही है कि 24 घंटे का टीवी, नींद से ठीक पहले तक और नींद से निकलते ही हाथ में चिपका रहने वाला स्मार्टफोन सुनिश्चित करता है कि आप या तो गुस्से की मीनार में रहें या इंफोटेनमेंट के जंगल में। अपने अनुभवों पर विवेक संगत विचार का एकांत आपको किसी सूरत न मिले। ऐसी स्थिति पर चिंतित होना, जिनकी पेट दुखाऊ चिंता का विषय बनता है, उन्हें पेट की नहीं अपने दिमाग की फिक्र करनी चाहिए। आपके दिमाग पर ये टिप्पणी मैं नहीं, पुरुषोत्तम अग्रवाल कर। एक उलट बांसी का उदाहरण मैं वो नहीं पढ़ता हूँ, पढ़ें और आसपास देखें। बैल रबाब नहीं बजा रहे, गधे बढ़िया कॉस्ट्यूम पहनकर नहीं नाच रहे, भैंसे नृत्य निर्देशन का दायित्व नहीं निभा रहे, सिंह पान कतरने का काम नहीं कर रहे। और ये सब विचित्र व्यापार अबूध कथा देखती चूहिया बेचारी क्या बाध्य नहीं है कि आनंद के गीत गाकर दिखाए। तो मित्रों, मैंने कहा और मैं उसे दोहराता हूँ, ये कबीर घटना है और कबीर सजगता का एक नया क्षण है। और पुरुषोत्तम जी और ग्रंथावली के मूल संग्राहक श्याम सुंदर दास के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करनी चाहिए कि अब कम से कम हमारे पास लगभग प्रामाणिक कबीर है। लगभग इसलिए कि कबीर के बारे में कभी कुछ निश्चित रूप से कहा नहीं जा सकता। धन्यवाद।